जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शतश्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शतश्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदी समवेद गौर भक्त वृंद की जय। समवेद गौर भक्त वृंद की जय। समवेद गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु और श्री गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम
स्कंद तीसरा अध्याय क्रमांक 20। अध्याय का शीर्षक है मैत्रेय विदुर संवाद। श्लोक नंबर 1। कहीं लिखा है क्या? शौनकवाच महिं प्रतिष्ठामध्यस्य सौते स्वायंभुवो मनुः कान्यन्वतिष्ठद्वाराणि मार्गायावरजन्मनाम्। शौनकवाच महिं प्रतिष्ठामध्यस्य सौते स्वायंभुवो मनुः कान्यन्वतिष्ठद्वाराणि मार्गायावरजन्मनाम्। शौनकवाच महिं प्रतिष्ठामध्यस्य सौते स्वायंभुवो मनुः कान्यन्वतिष्ठद्वाराणि मार्गायावरजन्मनाम्। महिं प्रतिष्ठामध्यस्य सौते स्वायंभुवो मनुः कान्यन्वतिष्ठद्वाराणि मार्गायावरजन्मनाम्। शौनक उवाच महिं प्रतिष्ठामध्यस्य सौते स्वायंभुवो मनुः भगवान निकाले नहीं शौनक उवाच महिं प्रतिष्ठामध्यस्य सौते स्वायंभुवो मनुः कान्यन्वतिष्ठद्वाराणि मार्गायावरजन्मनाम्। माताजी। शौनक उवाच महिं प्रतिष्ठामध्यस्य सौते स्वायंभुवो मनुः कान्यन्वतिष्ठद्वाराणि मार्गायावरजन्मनाम्। शौनक उवाच कहा महिं पृथ्वी को प्रतिष्ठां स्थित अध्यस्य प्राप्त करके सौते हे सूत गोस्वामी स्वयंभुव मनु ने कानी क्या अन्वतिष्ठत किया द्वाराणि मार्गाय निकलने के लिए और बाद में जन्म लेने वालों का। अनुवाद और तात्पर्य श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्री शौनक ने कहा, श्री शौनक ने पूछा, हे सूत गोस्वामी, जब पृथ्वी अपनी
कक्षा में पुनः स्थापित हो गई तो स्वयंभू मनु के बाद में जन्म ग्रहण करने वाले व्यक्तियों को मुक्ति मार्ग प्रदर्शित करने के लिए क्या क्या किया। तात्पर्य, भगवान का आदि शुकर अवतार स्वयंभू मनु के काल में हुआ, जबकि वर्तमान युग वैवस्वत मनु का काल है। प्रत्येक मनु का काल चारों युगों के चक्र से 72 गुणे काल तक रहता है और प्रत्येक चक्र 83,20,000 सौर वर्षों के तुल्य होता है। अतः एक मनु का राज 83,20,000 इंटू 72 सौर वर्षों तक रहता है। प्रत्येक मनु के काल में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं और ब्रह्मा के एक दिन में ऐसे 14 मनु होते हैं। यहाँ यह बताया गया है कि उन बद्ध जीवों के मोक्ष के लिए मनु धार्मिक नियम बनाता है जो इस संसार में भौतिक भोग के लिए आए हैं। भगवान इतने दयालु है कि जो भी इस संसार में आकर भौतिक सुख भोगना चाहता है, भोग की सारी सुविधाएं उसे दी जाती है, किंतु उसी के साथ उसके लिए मोक्ष का मार्ग भी खुला रहता है। इसीलिए शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से पूछा, पृथ्वी के अपने कक्षा में पुनः स्थापित हो जाने पर स्वयंभू मनु ने फिर क्या किया। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस अध्याय में शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य में चलेगा ना। शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी से ये प्रश्न यहाँ पूछ रहे हैं। नैमिषारण्य में ये संवाद चल रहा है। नैमिषारण्य को क्यों चुना गया, भूसावल को क्यों चुना नहीं गया, बताइए। उस समय मुरलीधर मंदिर नहीं था ना, इसलिए नैमिषारण्य को चुनने का एक कारण था। ब्रह्मा जी को जब पूछा गया सारे ऋषियों ने कि हमें ऐसी एक जगह चाहिए
जहाँ हम बैठेंगे तो उस जगह से सारा लाभ पूरे संसार को मिलना चाहिए। उस समय ऑनलाइन नहीं था ना, सब ऑफलाइन ही था। आजकल सबको लाभ मिलता है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। लाभ लेते ही लेते वो अलग प्रश्न है। आते हैं फेसबुक पे, लॉगिन करते हैं, लेकिन बाकी भी काम चलते रहता है ना। तो ऐसा जगह बताइए जहाँ पर हम कुछ कार्य करें, यज्ञ करें, तो उस यज्ञ का लाभ हमें ही नहीं मिले, लेकिन उसका लाभ ऑटोमेटिकली हर व्यक्ति, हर प्राणी जो संसार में है, पूरे ब्रह्मांड में है। तो ब्रह्मा जी ने मनन किया। ब्रह्मा जी ने मनन करके अपने मन के शक्ति से एक चक्र उत्पन्न किया। चक्र, उस चक्र को उन्होंने जो है ऐसे उड़ाकर फेंक दिया। चक्र घूमते घूमते आकर नैमिषारण्य जहाँ है वहाँ पर गिर गया, और चक्र के गिरने से वहाँ पर एक कुंड का निर्माण हुआ और चक्र उसमें धंस गया, अंदर चले गया। तो चक्र का जो पहिया होता है ना, उसको स्पोक बोलते हैं, स्पोक्स, उसको नैमी बोलते हैं, नैमी संस्कृत में। जहाँ पर वो गिरा वो नैमिष बन गया, और वहाँ पर अरण्य था, जंगल था, तो नैमिषारण्य बन गया वो। तो उस स्थान पर बैठ के शौनक आदि ऋषियों ने अनेक काल तक यज्ञ किया, लेकिन यज्ञ करने के बावजूद भी वो संतुष्ट नहीं रहे। जिस प्रकार व्यासदेव ने इतने सारे पुराणों की रचना की, पुराणों की रचना के बाद भी वो संतुष्ट नहीं रहे। खुश थे, इतने पुराणों की रचना की, इतिहासों की रचना की, मैंने वेदांत लिख दिया, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन, जिस प्रकार से हम प्रसादम लेते ना, तो चावल, आप फीस्ट में आते, चावल दाल सब्जी चपाती लेने के बाद फिर वो स्वीट मिलना चाहिए ना, स्वीट, फिर वो स्वीट खाने के बाद संतुष्टि होती है ना। और स्वीट नहीं खाया तो क्या होता है, वो बड़ी सब्जी भूल जाते हैं हम, स्वीट बैठ लेने वाला। उदाहरण दे रहा हूँ जो आप कनेक्ट कर पाएंगे हम सब, हमको प्रसाद से हम जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। तो उसी तरह व्यासदेव के पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी सेटिस्फाइड नहीं, वो आइटम मिला नहीं अभी तक सेटिस्फैक्शन का। तो नारद मुनि आके बताया, क्या लिखो, श्रीमद् भागवतम। तो शौनक आदि ऋषियों ने यज्ञ कर दिया। किसके लिए यज्ञ किया? भलाई के लिए किया, सबके लिए किया, अपने लिए कुछ नहीं किया। लेकिन उनको लगा कि इससे और अच्छा हो सकता है क्या, इज देयर अ पॉसिबिलिटी, और कुछ अच्छा कर सकते हैं क्या। तो ये सोचते सोचते फिर सूत गोस्वामी जी वहाँ पर आए। और सूत गोस्वामी कहाँ से आ रहे थे? डायरेक्टली शुकताल से आ रहे थे, जहाँ पर सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से उन्होंने 7 दिवस में परीक्षित महाराज को भागवत सुनाई। परीक्षित महाराज को 7 दिन की भागवत की सुनाई, क्योंकि उनके पास 7 दिन ही थे। आजकल भागवत सप्ताह करते हैं हम ना, तो भागवत सप्ताह का मतलब नहीं भागवत 7 दिन कर दिया, बाद में भागवत ला जैसी है तैसी बंद करके रख दिया, नहीं। श्री प्रभुपाद कहते हैं भागवत में लिखा है नित्यम भागवत सेवया, सप्तम भागवत सेवया लिखा है, नित्यम। 7 दिन वो अकस्मात था कि सुखदेव गोस्वामी जब आए तो परीक्षित के पास 7 दिन था। अगर परीक्षित के पास 1 महीना होता तो 1 महीना चलता था भागवतम, लेकिन अकस्मात है ना। ऐसा कुछ में वो नहीं था कि वो 7 दिन बराबर ऐसे कुछ, 7 दिन बच गए, 7 दिन कथा किया, 7 दिन में पूरा भागवतम दे दिया उनको। जिस प्रकार से कभी कभी हमें 1 घंटे में 1 श्लोक बोलना पड़ता है, ये श्लोक 1 घंटे में बोलना पड़ता है, लेकिन ये श्लोक को अगर अच्छे से विस्तार में बोलना पड़ेगा तो शायद सीरियस कर सकते हैं, राइट। समय के ऊपर रहता है। 7 दिन में पूरा एक साथ उन्होंने भागवत बता दिया परीक्षित महाराज को। फिर व्यासदेव ने भागवत जब लिखा तो विस्तार में लिखा उसको। ये पूरे 18,000 को इतने डिटेल में 7 दिन में नहीं दे सकते। सुखदेव गोस्वामी डिटेल नहीं दे पाए क्योंकि पता था टाइम नहीं है, समय नहीं है। तो व्यासदेव ने अच्छे से बातें कंपाइल करके ये भागवतम हमें दिया। लेकिन ये भागवतम तो मनुष्यों का भागवतम है। देवों का भागवतम जो है ना, देवलोक में, वो बहुत बड़ा है, उससे बड़ा है, क्योंकि उनके पास समय ज़्यादा है। तो हज़ारों लाखों श्लोकों में भागवतम आता है। जिस प्रकार से महाभारत ये हमारे मनुष्य लोगों के लिए जो व्यासदेव ने लिखा है, उस महाभारत में 1 लाख श्लोक है। कितने हैं? 1 लाख।
लेकिन जो देवताओं का महाभारत है उसमें 10 लाख श्लोक है। हरे कृष्ण, इसे पढ़ना है 10 लाख श्लोक वाला भागवत महाभारत। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग शास्त्र होता है। हम किसी को भागवतम आजकल गीता देते हैं इतना एक छोटा, तो ये वाचना कौन है, इतना कौन पढ़े, टाइम नहीं है बोलते हैं, राइट। तो प्रभुपाद ने इतना सिंपल करके दिया, उसके लिए भी टाइम नहीं। और डिवोटीज बोलते नहीं टाइम नहीं, लेकिन सच में अंदर से टाइम निकाल नहीं पाते हो पढ़ने के लिए, राइट। इसलिए भक्ति शास्त्री कोर्स ये सब करना पड़ता चालू, ताकि फोर्सफुली या फिर कुछ ना कुछ डिसिप्लिन के हम करके हम शास्त्र पढ़ें। तो सूत गोस्वामी को जब देखा उन्होंने आते हुए, तो उन्होंने कहा कि आप सही वक्त पे आए, हमें आप बताइए क्या करना चाहिए। सूत गोस्वामी ने कहा मैं भागवतम सुन के आया हूँ, भागवतम बताऊँगा, सबसे बेस्ट वही उपाय है। भागवतम से कलयुग में सबका जन कल्याण होगा। भागवतम यानी भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस कलयुग में प्रकट हुए हैं। जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग के अंत में जब जा रहे थे पुनः अपनी लीला को समाप्त करके, तो भगवान से पूछा गया कि आपके जाने के बाद क्या होगा। भगवान ने कहा श्रीमद् भागवत है, ये मैं ही हूँ। तो श्रीमद् भागवत की चर्चा की गई। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम श्रीमद् भागवतम की चर्चा हो रही थी, और तीसरे स्कंद में चर्चा का विषय ऐसा है कि अब यहाँ पर 19वें अध्याय में वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। श्रीमद् भागवतम कैसे एक कहानियों के अंदर कहानियाँ हैं, कनेक्टेड है, राइट। तो जब तक भागवतम पूरे अच्छे से वो स्टार्टिंग से एंड तक नहीं पढ़ेंगे ना, समझेगा नहीं क्या चल रहा है। स्टोरी मालूम पड़ जाएगी, हाँ वराह देव ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया, अच्छी स्टोरी है, लेकिन ये तीसरे स्कंद में क्यों आया, और 7वें स्कंद में हिरण्यकशिपु कैसे आ गया। 4 स्कंद क्यों लग गया आने के लिए, है ना। दोनों भाई है, तो कैसे होना चाहिए, तीसरे स्कंद में इसको मार दिया, फिर वो गुस्सा होके आया उसको ही मार दिया, फिनिश होना चाहिए। थर्ड कैंटो में इसकी कहानी है, और 7वें स्कंद में उसके भाई की कहानी है, और इसकी कहानी एक चैप्टर में हो गई, उसकी कहानी 10 चैप्टर लग गई। ऐसा क्या था हिरण्यकशिपु में, क्यों हिरण्याक्ष भी बहुत बड़ा था। हिरण्यकशिपु का वो क्या बोलते हैं, वो मोटिवेशन स्पीच देने वाला था उसको। हिरण्यकशिपु का सब मोटिवेशन कहाँ से आता था, हिरण्याक्ष से आता था। बड़ा भगत था वो हिरण्याक्ष का। तो हिरण्याक्ष का एक ही चैप्टर है, हिरण्यकशिपु का 10 चैप्टर क्यों है, यही प्रश्न आना चाहिए, राइट। पार्शलिटी क्यों, वराह भगवान का छोटा पास्ट है, नरसिंह भगवान का इतना बड़ा पास्ट है, क्यों पार्शलिटी है। क्योंकि नरसिंह भगवान के पास्ट में और एक व्यक्ति था, प्रहलाद महाराज, इसलिए ज़्यादा हो गया वो राइट। क्योंकि हिरण्यकशिपु तो एक साइड अपीयरेंस था उनका, मेन क्या था प्रहलाद महाराज के गुणों को बखान करना, क्योंकि उनसे कितना सीखने मिलता है, इसलिए 10 चैप्टर हो गए। तो यहाँ पर वराह देव ने जब हिरण्याक्ष का वध कर दिया, तो किस लिए किया, कि जो ब्रह्मा जी की संतुष्टि के लिए। ब्रह्मा जी की संतुष्टि किस लिए थी, कि उन्होंने अपने पुत्र स्वयंभू मनु को कहा जाओ आप अपना कार्य कीजिए। जिस प्रकार से अलग अलग प्रजापतियों का निर्माण ब्रह्मा जी ने अपने मन से किया, और अलग अलग प्रजापतियों की सेवा अलग अलग थी। जैसे ऐसा कहा गया है दक्ष प्रजापति, इनके द्वारा जब उनका जब विवाह हुआ, उनके अलग अलग पत्नियों से उनको अलग अलग संतान उत्पत्ति हुए। कश्यप मुनि ने अलग अलग पतियों के द्वारा अलग अलग जीव जंतु का निर्माण किया, राइट। कद्रु के द्वारा पूरा सांप वंश निर्माण किया। और क्या था, विनता के द्वारा पक्षी वंश का निर्माण किया। तो उसी तरह स्वयंभू मनु का क्या था कोटा, पृथ्वी पर जो है वंशज निर्माण करना। तो पृथ्वी थी नहीं, जब स्वयंभू मनु को सेवा दिया था, तो स्वयंभू मनु बोले थैंक यू वेरी मच फॉर द सर्विस,
लेकिन देखा पृथ्वी गायब है, भूमंडल में कहीं नहीं पृथ्वी। कहाँ जाऊँ मैं? ब्रह्मा जी ने देखा अरे पृथ्वी कहाँ गायब हो गई। मनन किया तो पृथ्वी जो है अपने जो भूमंडल से उतरकर वो गर्भोदक सागर में गिर गई थी। तभी उस समय बोलते हैं यहाँ पर कि दो बार पृथ्वी का जो है वो गर्भोदक सागर में गई। पहली बार ऐसे ही चली गई, कुछ कारण था, प्रलय हो गया था, अर्ध प्रलय। और दूसरे बार हिरण्याक्ष ने गर्भोदक सागर में उन्हें विसर्जन कर दिया था। तो जो भी हुआ, जब ये सब पूरा होने के बाद पृथ्वी को पुनः स्थापित कर दिया भगवान ने, तो ये प्रश्न भी आया है कि स्वयंभू मनु ने क्या किया। और खास करके यहाँ पर पूछा है स्वयंभू मनु ने लोगों के हित के लिए, उनके मुक्ति मार्ग के लिए क्या किया। देखिए, दो प्रकार की गतिविधियाँ होती है, एक लौकिक और एक आध्यात्मिक। उदाहरण के रूप में जैसे कोई माता होती है ना, तो माता वो है जो बच्चे को खिलौना भी देती है और खाना भी देती है। खिलौना ये रियलिटी नहीं है। खिलौना देना है बच्चे को किसी चीज़ में उलझा देना, ठीक है ना, उसमें उसको लाभ कुछ नहीं है, क्या है उसमें, मनोरंजन ही है। खिलौना टूटता है, नया खिलौना आ जाता है। लेकिन वास्तविकता क्या, ये जीवन में वास्तविकता है कि सुबह उठकर हम कुछ कार्य करते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, राइट, दैट इज़ रियलिटी। अब ये भी रियलिटी नहीं है, लेकिन उदाहरण दे रहा हूँ मैं। हम जो जीवन जी रही है, अभी उदाहरण के रूप में अगर कोई बच्चा 10 घंटा अगर क्रिकेट खेल रहा है, तो माँ क्या बोल रही है, इतना क्रिकेट क्या खेलता है, पढ़ाई कौन करेगा। पढ़ाई रियलिटी है, खेल क्या है, ये एंटरटेनमेंट है, लेकिन 10 घंटा नहीं करना चाहिए, राइट। तो माँ वही माँ खिलौना देती है जब बच्चे को एंगेज करना है, लेकिन जब खाना खाने का समय आता है, बच्चा खिलौना में व्यस्त है, तो खिलौना निकाल के रख लेती है और बच्चे को खाना खिलाती है, रियलिटी में लेके आती है। तो भगवान भी ऐसे करते हैं। भगवान भी हमारे इस खिलौना के खेल में हमको मदद करते हैं। जिस प्रकार से अलग अलग नीति नियम, कैसे जीवन में रहना चाहिए, पृथ्वी पर इस संसार में अलग अलग आश्रम में रहना चाहिए, ये सब बताते हैं। हाँ, संसार में परिवार को देखना चाहिए, ड्यूटी निभाना चाहिए, सब कुछ भगवान रेडीमेड देते हैं। जैसे बोलते हैं अच्छा खिलौना देते हैं, खेलो भाई। लेकिन वही भगवान आकर क्या करते हैं, एक खिलौना के बाहर भी एक जीवन है, वो है आध्यात्मिक जगत, उसे मत भूलना। उसमें आना है तो ये फॉर्मूला है। तो वेद शास्त्र जो है ना, इसका मतलब है हमें कैसे इस जीवन में रहना है। लेकिन जब भगवान अवतरित होते हैं तो संभवामि युगे युगे, उस संसार में, उस जगह पे, उस समय पर क्या फॉर्मूला से हम इस संसार से निकले, ये भी बताते हैं। तो हमारा जीवन एक ड्रामा है, लंबा ड्रामा है। उस ड्रामा के अंदर भगवान प्रवेश करते हैं और कहते ये ड्रामा है ना, इसमें आप इतना पूरी तरह से व्यस्त हो गए, इसके बाहर एक बहुत इम्पोर्टेंट ड्रामा और एक है, वो ऊपर जाना है, जहाँ पर से आप आए सब लोग। ये भगवान का एक जो है हर युग में एक, जिसके कारण यहाँ पर अवतरित थे। समझ रहे आपको? एक होता है हमारा एक, इस जीवन में हमारा कैसा हम शरीर हमारा है, मनुष्य शरीर, हमारे अलग अलग गतिविधियाँ है ना, ड्यूटीज़ है। ऐसे उदाहरण के रूप में स्टूडेंट होगा कोई, तो उसका पढ़ने का ड्यूटी है। लेकिन वही स्टूडेंट किसी का, एक परिवार में किसी का लड़का है, तो उस परिवार के प्रति उसका कुछ जो है ड्यूटी है। वही स्टूडेंट वो जिस एरिया में रहता है, वहाँ पर एक बच्चों का समूह है, उनके फ्रेंड सर्कल, उसमें उसका एक ड्यूटी है, राइट। तो किस प्रकार से हम सब प्रकार के ड्यूटी निभा रहे हैं, अलग अलग, मल्टी फैसेटेड। एक ही व्यक्ति अलग अलग फैसेट में अपना ड्यूटी निभा रहा है, राइट। जैसे मैं चौपाटी का ब्रह्मचारी हूँ, तो मैं चौपाटी में सेवा, लेकिन यहाँ पर एक अलग सेवा करने आया हूँ भूसावल में, राइट। फिर उसका कहीं और सेवा, अलग सेवा, हर एक व्यक्ति अपना अलग अलग अपना धर्म निभा रहा है। उस धर्म को कैसे करना चाहिए, ये सब हमको वैदिक शास्त्रों में लिखा है। लेकिन ये करते करते भूलना नहीं चाहिए कहाँ जाना है।
ये बताने के लिए भगवान स्वयं आते हैं और अपने भक्तों को भेजते हैं, उनके द्वारा कहते हैं कि ये सब करो आप, लेकिन ये मत भूलो कहाँ से आए हो। तो ये रियलिटी का प्रश्न देखिए, सूत गोस्वामी को शौनक आदि ऋषि क्या पूछ रहे, ये पूछने रहे कि स्वयं वो मनु ने लोगों को क्या सिखाया। वो तो सिखाने वाले ही है, मनु है ना। मनु ने तो लोगों को बताएंगे मानव कैसे रहना चाहिए, लेकिन वो पूछ नहीं रहे। वो क्या पूछ रहे कि व्यक्तियों को मुक्ति मार्ग प्रदर्शित करने के लिए क्या क्या किया। श्रीमद् भागवत है ना, श्रीमद् भागवत में और कुछ चर्चा नहीं है, यही चर्चा है। दाऊ देवाचा गावा, भागवत पूरा क्लियर है। इसलिए भागवत के सारे जो अध्याय है, सारी जो कथाएं है, ये सारी कथाएं आपको अन्य पुराणों में मिलेगी। ऐसे नहीं कि यहाँ पर ही भागवत में ही वर्णन है और कहीं नहीं। वराह देव का इंकारनेशन का आपको वराह पुराण में वर्णन मिल जाएगा डिटेल में, लेकिन यहाँ पर पूरा केंद्र है कि उस कथा के द्वारा कैसे आपको भगवत धाम या भगवान के प्रति प्रेम कैसे करना है, इस पर उत्तेजन करना, यही इसका मकसद है। तो वही कथा अलग, जैसे उदाहरण के रूप में कथाकार, एक कथाकार अलग अलग होते हैं और वही कथा को अलग अलग बताते हैं, राइट। अलग अलग बोलने का श्रेणी, अलग अलग तरीका है। तो उसी तरह पुराण इतिहास अलग अलग तरह से एक कथा बताते हैं, लेकिन भागवत जैसे आता है तो कैतव धर्म को निकाल देता है। सबसे पहले सिंपल, कैसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमाम कुमार तो महान, श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादरन परा। महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत को सबसे ऊंचा ग्रंथ कहा है, और श्रीमद् भागवत पढ़ने से क्या मिलेगा वो भी कहा है, प्रेम कुमार तो महान, भगवान के प्रति प्रेम। तो वही चर्चा यहाँ पर की गई। ऐसा एक्चुअली शौनक ऋषि ने बहुत सारे प्रश्न किए सूत गोस्वामी से, लेकिन व्यासदेव ने उस प्रश्न का यहाँ पर कंपाइलेशन किया जहाँ पर डायरेक्ट भगवत धाम की जाने की सूची यहाँ पर है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद मनु के जीवन के बारे में कहते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिवस में 14 मनु होते हैं। ब्रह्मा जी का दिवस कितना बड़ा होगा ना, सोचिए आप, 14 मनुज इन 1 डे, 1 लाइफ भी नहीं, 1 डे, 12 घंटे, 12 घंटे में 14 मनु आते हैं। और हर एक मनु का यहाँ पर कैलकुलेशन दिया है, कितने चतुर्युग उनमें होते हैं, 72, राइट, 72 चतुर्युग। और एक चतुर्युग में हमारा एक कलयुग है, 4,32,000, 72,000, वही भारी गिरता है, 4 लाख तक कलयुग जाने वाला है। श्रील प्रभुपाद एक बार बता रहे थे, जस्ट नाउ 500 years बैक लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु के 500 साल पहले, अभी चैतन्य महाप्रभु आके गए, अभी आके गए। 500 साल अभी होता है क्या? प्रभुपाद क्यों बोले 500 साल कुछ भी नहीं, 4,32,000। उसमें ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार चैतन्य महाप्रभु आते, इसलिए कहा 500 साल, अब भी आके गए। वो सही है ना, अभी आके गए। तो ये संसार में इस समय बीच में हमारे एक डिवोटी है, वो थोड़ा एस्ट्रोलॉजी जानते हैं। तो वो एक डिवोटी हमारे बहुत, उनका हेल्थ ख़राब हो गया बहुत, कांग्रीगेशन डिवोटी है, सारा ऊपर ही चल रहा था। तो किसी ने कहा कि डिवोटी से पूछ लो क्या प्रॉब्लम है इसका, जरा देख लो करके। हमेशा नहीं करते, लेकिन कभी ऐसा बहुत प्रॉब्लम होता है, कुछ चल, डॉक्टर से जा रहे, ये जा रहे, हो जा रहे, कुछ भी नहीं हो रहा है, दिखा लो कुछ प्रॉब्लम, कितना साल चलने वाला है, क्या है, ग्रह वगैरह का इशू हुआ कुछ तो दिखा दिया। तो उसने प्रभु डोंट वरी, दीर्घायु है इसका, दीर्घायु है। तो मैंने कहा दीर्घायु कितना होता है? 65 साल। 65 साल दीर्घायु, दीर्घायु एटलीस्ट आपके हिसाब से दीर्घायु कितना होना चाहिए बताइए, क्या बोला, अंदाज से बताइए। दीर्घायु सुना कितना होगा आपका?
100 तो होना चाहिए ना एटलीस्ट। 65-70 साल दीर्घायु आज का। तो ऐसे हम जीव जंतु इस संसार में पड़े हैं, हमारे लिए लाखों सालों तक वो जीता है, कभी कनेक्शन ही नहीं होगा उनका हमारा। नहीं तो मिले ऐसे लोग, इसको को देखा नहीं हमने, कभी मिला नहीं हमसे, है ना। तो कैसे मालूम पड़े क्या कौन किधर कितना रहता है। तो कलयुग में जो व्यक्ति है सच में वो बड़े दुर्दैवी व्यक्ति है। ऐसे ही व्यासदेव ने लिखा नहीं कलयुग के बारे में। क्या है वो श्लोक? मंद सुमंद मतयोर मंद भाग्य उपद्रता। श्लोक बड़ा रोमांचक है। मंद सुमंद मतियोर मंद भाग्य उपद्रता। लेकिन गाली दे रहे हो। मंद 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 मती है सबके यहाँ पर। मंद सुमंद, मंद भी नहीं, सुमंद, एक्स्ट्रा मंद। मंद भाग्य, 3 बार मंद बता दिया। मंद भाग्य उपद्रुतः, ऑलवेज डिस्टर्ब। उपद्रुत मीन्स ऑलवेज डिस्टर्ब। एक बार टी शर्ट देखा था मैंने, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम ऑलरेडी डिस्टर्ब। मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं ऑलरेडी डिस्टर्ब हूँ। सबकी यही प्रॉब्लम है, राइट। एक सेमिनार दिया था मैंने, सुख की खोज। सुख की खोज में देखते हैं हम कि सुख की खोज क्यों कर रहे हैं। सुख है ही नहीं इसलिए खोज रहे हैं ना, बराबर ना। जो नहीं है उसे खोज रहे हैं। तो सुख नहीं है तो क्या है जीवन में? दुख है। तो दुख है क्या? तो इतना हम परिश्रम कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? सुख के लिए नहीं कर रहे हैं, दुख कम करने के लिए कर रहे हैं। हमारा परिश्रम वही है, दुख कैसे कम किया जाए। भूख लगेगी तो इसलिए भोजन बना रहे हैं। सुख के लिए क्या कर रहे हैं? भोजन। भूख लगेगी और दुख को कम करने के लिए भोजन बना रहे हैं और भोजन खा रहे हैं। तो हमारा सारा एक्टिविटी अब देखेंगे दुनिया में ना, वही कर रहे। क्या करें? दुख को कम करने के लिए। सुख का पॉजिटिवली कुछ करने का हम करने करें, कुछ नहीं करें। बीमार ना हो, कोविड ना हो तो मास्क पहनना चाहिए, दुख कम करना है। ये सोचिए उसके बारे में। दुख कम करने का ही हमारा पूरा जीवन दुख कम करने के लिए कर रहे हैं, सुख के लिए पॉजिटिवली कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए सेमिनार देना पड़ा, सुख की खोज। लेकिन संसार में किसको पता चलता नहीं, बताना पड़ता है, बताने के बाद भी भूल जाते हैं हम। इसलिए मंद सुमंद मतयोर। इसलिए भागवतम का प्रभुपाद ने कहा नित्यम भागवत सेवाया। प्रभुपाद को किसी ने पूछा ऐसे, प्रभुपाद जी आप अपने किताबों में एक ही चीज़ को बार बार क्यों बोलते हैं? तो मेरा वही प्रॉब्लम मेरा है, बार बार बोलने के बाद भी आप समझ नहीं रहे। समझा? तो प्रभुपाद इतना क्यों बोल रहे थे कि समझ नहीं आता है, समझता नहीं, बार बार बोलना पड़ रहा है। बोलते अच्छा लगता है और फिर भूल जाते हैं। तो मनु का जीवन इतना बड़ा विशाल जीवन है, इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा कार्य शौनक आदि ऋषि को लग रहा है कि कैसे यहाँ से संसार से लोगों को उनका तारण किया जाए, डिलीवर किया जाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस संसार में अच्छे से रहना चाहिए, ये डाउट नहीं उसमें, लेकिन संसार हमेशा अच्छा से रहने देगा ही नहीं हमको, ये भी जानना चाहिए। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो पूरे जीवन भर बिल्कुल हंसते हुए आए और हंसते हुए गया है, कोई नहीं ऐसा, कितना भी व्यक्ति बड़ा हो। तो इसलिए ये सब कार्य करना ही चाहिए हमें अपने जीवन में, हमारे जो ड्यूटीज़ को निभाना चाहिए, लेकिन लक्ष्य रखना चाहिए कि यहाँ वापस नहीं आना है, यहाँ से निकलना है। क्योंकि यहाँ वापस आना मतलब क्या होगा? फिर से पढ़ाई करना पड़ेगा, स्कूल में जाना पड़ेगा, दफ्तर लेके, डब्बा लेके, टीचर मारेगी बातें, होमवर्क नहीं किया। कितने साल? 1 साल 2 साल नहीं, पूरे 10वीं के 10 साल, किंडरगार्टन के 3 साल, उसके बाद फिर कॉलेज, फिर ऑफिस, विवाह करना है, सब कुछ करना पड़ेगा एज इट इज़ रिवाइंड। बहुत डिफिकल्ट है ना।
लोग कुछ आज स्कूल हो गया, मैं कॉलेज में जाऊँगा मैं। तो कहा गया कि आपके लिए स्पेशल, आप स्कूल इतना अच्छे से किए कि स्कूल वाले आके बोलेंगे आपको फिर से रीएडमिशन दे रहे हैं, हम हमारे स्कूल में एडमिट हो जाएगी, इतना अच्छा आपने पढ़ाई किया यहाँ पर, हम चाहते हैं कि आप हमेशा के लिए हमारे स्कूल में रहे। तो क्या बोलेंगे, हरी बोल, भाग जाएंगे यहाँ से ना, कोई चाहता ही नहीं वही चीज़ को बार बार करने के लिए। लेकिन वही चीज़ बार बार कर रहे हैं, पुनः पुनः चर्विता चरोना, भूल जाती है। माया देवी इतना स्ट्रांग है, बुला देती है कि ये चीज़ तो लास्ट लाइफ में किया था, उसके पहले लाइफ में भी किया था, लेकिन वही उत्साह से आप वापस कर रहे हैं कि ऐसे कभी तो किया ही नहीं मैंने। जब वो उत्साह से होता नहीं ना, रोज करते तो आज भी कर लेंगे। अगर हर दिन जप करेंगे, कभी जप किया ही नहीं तो कैसे जप करेंगे, उत्साह से जप करेंगे ना। जैसे आपने पहली बार वो माला की थी ना, पहले बार जब कितना सिंसियरली माला, फर्स्ट टाइम जब माला किया था, सिंसियरली आँख बंद करके पूरा ध्यान से किया था माला। मुझे याद है पहली बार जब मैंने अपना जप माला किया था तो उस समय मेरे पिताजी डिवोटी है, तो उन्होंने मुझे राधा गोपीनाथ प्रभु के बगल में बिठा दिया था। तो राधा गोपीनाथ प्रभु मॉर्निंग प्रोग्राम के, तो मैं बोला कि, तो मुझे लगा कि माला करना है तो आँख बंद करके माला करना पड़ेगा। तो मैंने आँख बंद कर लिया और माला करते गया, जब तक वो उठाए माला करते गया, 16 माला हो गया। तो गोपीनाथ प्रभु बड़े इम्प्रेस हो गए, क्या माला किया आपने आँख बंद करके इतना कॉन्सेंट्रेशन से। पहले बार दिया ना, पहले बार किया, बार बार नहीं होता है। भौतिक दुनिया में कितना आनंद से हम बार बार वही चीज़ करते हैं, पुनः पूरा एंथुसियाज्म से, लेकिन आध्यात्मिक चीज़ में नहीं कर पाते। तो माया की क्या शक्ति स्ट्रांग है, देखिए। एक कुछ दिनों पहले एक डिवोटी से बातचीत कर रहा था, तो हमारा प्रश्न उत्तर चल रहा था, माया इज़ पावरफुल। तो मैंने कहा हाँ माया इज़ पावरफुल। नहीं, माया इज़ ऑल पावरफुल। माया देवी शक्तिशाली नहीं है, माया देवी सर्वमयी शक्तिशाली है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है माया देवी का, माया इज़ ऑल पावरफुल। तो माया देवी का प्रकोप पूरे संसार में किया है। जब तक मुरलीधर भगवान का शरण नहीं ग्रहण करेंगे, हम ऐसे ही चलते रहेगा हमारा गाड़ी इसमें ही, संसार में। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पारे पाहे मुरारे। संसार में हमेशा हम आते हैं, जन्म लेते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्कर से छूट जाते हैं, फिर दूसरा और एक चक्कर पे चक्कर चलते रहते हैं यहाँ पर, लेकिन हम सीखते नहीं हैं। लेकिन इस चक्कर में कभी फिर ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो, भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीच। चांस है अभी एक, हम सब बैठे हैं यहाँ पर, हमें चांस प्रभुपाद ने दिया है। सोचिए इतने भुसावल में कितनी जनसंख्या होगी, कुछ लोग बाहर से ऐसा करके जा रहे हैं, वो भी अच्छे हैं, कुछ लोग तो आते ही नहीं इस तरफ। और हम यहाँ बैठ के भागवतम सुन रहे हैं, यहाँ बैठ के भागवतम सुन रहे हैं फेसबुक पर, कोई कितने कम लोगों को चांस मिला है, राइट। तो जाने बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें पता चल गया कि जीवन का लक्ष्य क्या है। लक्ष्य तक पहुँचेंगे कि नहीं वो मालूम है, लक्ष्य तो मालूम पड़ गया ना, वो इम्पोर्टेंट है। इस्कॉन में आने के बाद एक चीज़ अच्छा हो जाता है, सबको पता चलता है लक्ष्य क्या है। वो छोड़ के भी जाएगा तो उसके मन में रहेगा वो बैक टू गॉड, इतने बैक टू गॉड बोल दो, बैक टू गॉड, गोलोक धाम, सब मालूम पड़ जाता है, उसे याद रहेगा हमेशा। वो नहीं कर पाएगा ठीक है, लेकिन हाँ नहीं करना है, वो जम नहीं रहा है, लेकिन बैक टू गॉड याद रहेगा उसको। माया देवी, चार नियम, 16 माला। कभी तो मिलती है ट्रेन में ट्रैवल करे तो अचानक मिल जाता है, बहुत पुराना डिवोटी रहता नहीं, मतलब मैं इस्कॉन में जाता था पहले। अच्छा क्या सीखा आपने? 16 माला जप करना चाहिए 4 नियम पालन करना चाहिए। मुझे होता नहीं इसलिए आता नहीं है। अच्छा मैंने कहा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ करना चाहिए, कर नहीं पा रहे हैं। तो इस्कॉन में जो आता है वो 4-5 दिन के लिए भी आ गया, उसको पता चल जाता है जीवन का लक्ष्य क्या है।
सच में ये देखो प्रभुपाद जी का क्या फॉर्मूला है, जो व्यक्ति बाहर से आया है इस्कॉन से जुड़ गया उसे चरम लक्ष्य का फॉर्मूला चीज़ पहले मालूम पड़ जाता है। ऐसे नहीं कि 5 साल के बाद फिर 5वें स्कंद में बताया जाएगा अरे आपके जीवन का लक्ष्य है भगवत धाम जाने का। अब पहले स्कंद में आपका जीवन का लक्ष्य है मुरलीधर मंदिर आना, दूसरे कैंटो में आपका जीवन का लक्ष्य 16 माला करना, तीसरे स्कंद में आपका जीवन का लक्ष्य है निश्चय लेना, चौथे स्कंद में आपका जीवन का लक्ष्य ब्राह्मण निश्चय, 5वें स्कंद में अरे आपके जीवन का लक्ष्य गोलोक धाम। नहीं, पहले दिन ही फुल। प्रभुपाद जी बोले वी आर गिविंग कृष्णास मोबाइल नंबर तो नहीं था, फ़ोन नंबर, एड्रेस, सब कुछ फर्स्ट डे ये लो। श्री प्रभुपाद जी ने ये भागवतम को किताब को पाश्चात्य देश में बंटवाया सड़कों पर। किसने कहा प्रभुपाद ये भागवतम लोग समझेंगे नहीं, कोई बात, जितना समझेंगे समझने दो, उससे उसको फायदा होगा। नेक्टर ऑफ डिवोशन जब छपा प्रभुपाद ने कहा बांटो, भक्ति रसामृत सिंधु पूरा डिवोशनल सर्विस पर है। लोग पता नहीं डिवोशन क्या है, डिवोशनल सर्विस क्या है, कृष्णा क्या है, उनको डिवोशनल सर्विस रूप गोस्वामी के द्वारा प्रभुपाद ने कहा बांटो, जितना सीखेगा समझेगा उससे फायदा हो जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एक लेसन हम देख रहे हैं यहाँ पर, किस प्रकार से सूत गोस्वामी को शौनकादि ऋषि इतने सारे प्रश्नों में से एक मौलिक प्रश्न पूछ रहे कि कैसे, किस प्रकार से स्वयंभू मनु ने क्या रचना करने के बाद इस पृथ्वी पर क्या कार्यक्रम किया जिससे लोग इस संसार से बाहर निकले, हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और इसकी चर्चा आगे सूत गोस्वामी जो है बताएंगे अपने उत्तर में। किसी पे प्रश्न है पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्ण। एक अच्छा चीज़ है, एक मिनट, एक अच्छा चीज़ है इसके बाद जो बहुत सुंदर एक संवाद आएगा आगे मैत्र विदुर में। उस संवाद का नेक्स्ट डायरेक्शन होगा कि कर्दम ऋषि और देवहूति का विवाह, ये प्रसंग चालू होगा इससे। देखिए कितना सुंदर। देखो एक प्रश्न से क्या मिला है हमें भागवतम में, कपिल भगवान का पूरा लीला सुनने मिलता है। बहुत बड़ी लीला है, पूरा तीसरे स्कंद का मैक्सिमम पोर्शन उनका ही लीला है, कपिल भगवान का। तो कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछने से काफ़ी लोगों को खुद को लाभ मिलता है, दूसरों को भी लाभ मिलता है। प्रश्न करना चाहिए, भागवतम के वक्त या भागवतम के बाद पूछना चाहिए। तो प्रश्न पूछने का मतलब ये भी है कि सोच रहा है व्यक्ति, सुनते सुनते सिर्फ सुन नहीं रहा है, मनन कर रहा है ना। क्लास झाला चला हरी बोल, असं नाही, क्लास झाला नाही, क्लास सुरू झाला आहे, क्लास झाला नहीं, क्लास शुरू झाला है। तो ये बोल दिया, अभी आगे इस क्लास को आगे बढ़ाना है, राइट ना। सुनने के बाद सोचना पड़ेगा ना। इस प्रकार से खा लिया, खाने के बाद बहुत इम्पोर्टेंट प्रक्रिया होती है हजम करने की प्रक्रिया। उसके ऊपर आपका नेक्स्ट खाना डिपेंड होगा या आपका सब खाना डिपेंड होगा। अगर आप हजम ही नहीं कर पा रहे तो आप सोचें नहीं खा पाऊँगा। कितने सारे हमारे भक्त हैं जिनको डाइजेशन प्रॉब्लम है, डॉक्टर बोलते हैं कुछ मत खाओ, और कुछ नहीं खाने से कैसे चलेगा। सिंपल आप मूंग दाल, राइस, भाकरी खाओ जो जल्दी हजम होगा। बेचारे को ही खाना पड़ रहा है। तो भागवतम को डाइजेस्ट भी करना है। तो भागवतम की शुरुआत एक्चुअली भागवतम होने के बाद होती है, क्लास के बाद। क्या बोला गया है? मुझे याद नहीं, कहीं तो पढ़ा था मैंने कि भक्ति विज्ञान महाराज एक बहुत सीनियर सन्यासी, वो बता रहे थे श्रवण, अच्छा श्रवण और गलत श्रवण। गलत श्रवण 3 प्रकार के।
एक उन्होंने कहा था, याद नहीं है, नाम याद नहीं आ रहा है, क्या पॉइंट्स थे उनके। फर्स्ट पॉइंट था कि वो श्रवण करना जिससे श्रवण के बाद बहुत मज़ा आ गया अच्छे क्लास में, मज़ा आया। यानी श्रवण क्यों किया? मज़ा आने के लिए किया। तो ये श्रवण उत्तम श्रवण नहीं है। क्लास के बाद आनंद आना चाहिए, लेकिन क्लास आनंद के लिए नहीं करना चाहिए। तो उससे क्या होगा? फिर श्रवण, फिर बाद में जब मालूम पड़ेगा कि आज कौन सा क्लास है, आज बलदेवपूरचं क्लास आहे, ठीक आहे, नंतर जाऊया आपण, ऑनलाईन ऐकूया आपण। इसका मतलब आज गौर गोपालपूर येणार आहे भुसावळला, अरे बापरे, पूरा लाईन लग जाएगा इधर पे, का मजा येणार क्लासमध्ये। तो ये श्रवणम है, लेकिन मजा क्लास में वो जो है, ये श्रवणम सही प्रकार का श्रवणम है, मजा श्रवणम। दूसरा प्रकार का श्रवणम है, क्लास सुन रहे और नोट कर रहे। नोट क्यों कर रहे हैं? दूसरों को बोलने के लिए कि हाँ ये क्लास में अच्छा हो गया। फॉलो कर पा रहे वो अलग बात है, कर पा रहे नहीं, लेकिन एटलीस्ट बोलने के लिए। ये श्रवणम भी पूरी तरह से नॉट गुड, क्योंकि नोट्स किसके लिए लेना चाहिए? दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए लेना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अधिकतर हम नोट्स दूसरों के लिए लेते हैं ना, काय पॉईंट प्रभूजीने म्हटलं आहे, लिहून टाकू आणि दुसरीकडे बोलून टाकू। तो प्रचारकों के लिए करना पड़ता है, लेकिन प्रचारकों को जानना चाहिए कि ये हमारे लिए भी पॉइंट है। और तीसरा है, जो व्यक्ति नोट कर रहा है और बोल रहा है, ये सोच कर कि ऐसा बोलूँ कि लोग सोचें कि प्रभु जी का साक्षात्कार क्या है, और प्रभु जी को आके प्रभु जी तुम्हें जो बोलना है ऐसा करना। प्रभु जी सबको उन्होंने मेस्मराइज कर दिया करिश्मा से। तो ये 3 प्रकार के श्रवणम से दूर रहना चाहिए। तो श्रवण का इस प्रकार से हम देखते हैं, कोई पुराण उठा लिए, कोई भागवत उठा लीजिए, गीता उठा लीजिए, क्या है? प्रश्न उत्तर ही है ना उधर। तो अगर अर्जुन प्रश्न नहीं करता तो भगवत गीता 2nd चैप्टर में हो जाता था खत्म, है ना। अर्जुन ने प्रश्न किया इसलिए 18 चैप्टर गया। प्रश्न नहीं होता तो भागवतम 3 चैप्टर में खत्म हो जाता था। उत्तर दे दिया था, 7 प्रश्न के उत्तर उधर ही हो गए, लेकिन प्रश्न किया तो आगे चला आगे चला आगे चला और 12 स्कंद हो गए। तो इंक्वायरी अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य जीवन में पूछताछ करना चाहिए। वरिष्ठ डिवोटी से पूछताछ करेंगे तो काफ़ी डिटेल चीज़ मालूम पड़ता है, हर भक्ति का अंग के बारे में, जप के बारे में, भक्ति के बारे में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जैसे प्रभु जी आपने कहा कि हम मेरा पहला जप जो हमने किया था, तो हम भी अनुभव करते हैं कि जब हम यहाँ पे आए, जो पहला जप था हमारा, हम बहुत ही कॉन्शियस करते थे एक एक शब्द। जैसे पहला प्रसाद है, पहली भगवान का चढ़ाया फूल है, तो वो जो कॉन्शियस स्टेज है, और अभी तक हम अनकॉन्शियसली कर रहे हैं मैकेनिकल लेवल पे सारी जो लेक्चर था। तो ये प्रोसेस हम कैसे अवॉइड करें, और इससे हमें जो पहले रस मिलता था, अभी जो मैकेनिकली हम कर रहे हैं, तो इसमें बहुत ही ड्राई फील कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है, और हम कैसे इससे बचें कि जैसे हम हमेशा कॉन्शियस करें हर एक्टिविटी। इसीलिए श्रवण रेगुलर है, करना चाहिए। हम देखते हैं कि कभी किसी डिवोटी ने जप पर क्लास दे दिया, बहुत अच्छा क्लास दिया, उसके बाद का जप थोड़ा अच्छा हो जाता है, देखा आपने, इमीडिएटली अच्छा हो जाता है। इसका मतलब कि हमें डोज रेगुलर लेना चाहिए। आजकल बूस्टर डोज एक डोज से होता नहीं काम, बूस्टर डोज चाहिए। से नित्यम भागवत सेवा का मतलब वही है। तो ऐसे नहीं, उदाहरण के रूप में आपने अभी जप का उदाहरण दिया, तो जिस चीज़ में भागवत या किताब का श्रवण करना ही चाहिए, लेक्चर श्रवण करना चाहिए, किताब पढ़ना चाहिए, लेकिन जिस चीज़ में हमें लगती है कि हमें उसमें हमारा वीकनेस है, उसे खास करके उसका श्रवण करना चाहिए, उसका पढ़ाई करना चाहिए।
राइट। कभी कभी बीमार हो जाते हैं ना, तो बीमार होते हैं तो अलग अलग बीमारी होती है। सर दर्द होता है, पैर का दर्द होता है, पीठ का दर्द होता है, तो उसमें स्पेसिफिकली उस पीठ के लिए हम दवाई खाते हैं, उस सिर के लिए दवाई खाते हैं, उस पैर के लिए दवाई खाते हैं। तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में कहाँ दर्द हो रहा है वो कौन बता सकता है? हमें ही मालूम है ना, दूसरे को बताया गया। अगर इनके पैर में दर्द हो रहा है तो इनका दर्द कौन जानता है? कोई जानेगा नहीं, यही जानते हैं। ये जो बताएंगे बहुत दर्द हो रहा है तो हम बताएंगे अरे ये मेडिसिन लो, वो बताएंगे तो मालूम पड़ेगा नहीं कुछ। तो हर एक डिवोटी को अपना सब कुछ कुंडली मालूम है, किधर क्या प्रॉब्लम है, राइट। तो उसे उस प्रकार से जो है अपने आध्यात्मिक जीवन में खुराक लेना चाहिए। तो रेगुलर खुराक तो है 16 माला जप, 4 नियम पालन और श्रवण करना चाहिए। उसके अलावा जो खुराक है की ये इकडे माझ्या जीवनामध्ये इकडे कमतरता है, तो वो खुराक को भी अपनाना चाहिए। विटामिन, हाँ, मल्टीविटामिन डोज लेना चाहिए। तो चैंटिंग हो या कहीं कहीं किसी को भक्तों के साथ बात करता हो या रिलेशनशिप में मेरा अनबन बहुत जल्दी हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, तो उसके लिए खुराक क्या है? उसको भागवत पढ़ना चाहिए या भक्तों से पूछना चाहिए काय करायला पाहिजे बघूया, ऐसा होता है हमच्या जीवनामध्ये। प्रैक्टिकल पूछना चाहिए। जब वैसे हाथ में जब माला लेता हूँ तो नींद आती है, क्या करना चाहिए? ये तो प्रैक्टिकल चीज़ है। ये सब पूछते रहेंगे हम भक्तों को तो हमें गाइडेंस मिलेगा। एक्चुअली जब हम पूछते हैं भक्तों से ना, तो भगवान देख रहे कि हम सिंसियर है, सीरियस है। तो सामने वाला डिवोटी भले हमें उत्तर दे पाए ना दे पाए, लेकिन भगवान ने देख लिया तो भगवान उत्तर हमें पहुंचा देंगे, किसी न किसी रूप में मिल जाएगा उत्तर हमें। लेकिन पूछताछ, इंक्वायरी काउंटर होना चाहिए खुला हमारे जीवन में। हमारा इंक्वायरी काउंटर बंद रहता है, होता है सब। रेलवे में आए तो पूछताछ केंद्र बंद रहता है, कहाँ गया पता नहीं आदमी, वो घूम के आ रहा है वो। तो ऐसे पूछताछ केंद्र हमारा खुला रहना चाहिए 24 आवर्स। कुछ भी कमतरता है पूछना चाहिए सीनियर डिवोटीज से, और उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जिस प्रकार से पीठ दर्द हो गया तो पीठ दर्द में बाम लगाते हैं या फिर हीट पैड लगाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जप हो या मोरल है, जप का सबका ही प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इसलिए भक्तों को साथ में मिलकर जप करना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट। ये फॉर्मूला तो सबका प्रॉब्लम जप का है कि जप इतना शुद्ध है हरिनाम, और हम इतने अशुद्ध है कि हम उस हरिनाम को ठीक से ग्रहण नहीं कर पाते। शुद्ध, वेरी प्योर ना। हरिनाम का उगम कहाँ से हुआ? पुराणों में उल्लेख आता है कि श्रीमती राधा रानी के हृदय से निकला है हरे कृष्ण मंत्र। कितना प्योर होगा वो। और हम कैसे बैठ के जप करते हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, अरे मोबाइल व्हाट्सएप सब लेके बैठ के जप करते हैं। सबसे बेस्ट हमारा एनर्जी होता है उसमें। हम कुछ किसी, जैसे कोई अगर व्यक्ति बहुत समय उसके पास है, शक्ति उसके पास है, वो समय शक्ति हम किसी और में लगा देते हैं जो हमें बहुत अच्छा लगता है वो चीज़ों में, और बाद में सब याद, अरे जब रह था, है कि नहीं। वो पूरा थका हुआ रहता है, जब बचा है तो जब चलो जब करना है। शुद्ध है और हमारा पूरा जो प्रक्रिया है वो इतना ढीला ढाला है। इसलिए एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज़ में चैंटिंग करना चाहिए। कैसे करना चाहिए एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज़? हम तो घर पे रहते हैं, तो क्या किया जाए? ऑनलाइन चैंटिंग। एक उदाहरण को मुझे ऑनलाइन चैंटिंग करना चाहिए, वो भी अच्छी आइडिया है। ऑनलाइन के बाद एटलीस्ट ऑनलाइन करेंगे तो एटलीस्ट दिखाना पड़ेगा ना कि जब कर रहा हो करके। ये बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर है, दिखाना। लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा ज़्यादा उस पर ही जोर है, क्या लोग सोचेंगे, क्या लोग बोलेंगे। तो ठीक है, उसको भक्ति में अप्लाई कर देंगे। क्या लोग सोचेंगे, क्या लोग बोलेंगे, तो एटलीस्ट जब करेंगे 16 माला। नहीं, एक्चुअली 16 माला हमेशा हम ऐसे ही चालू करते हैं। सब 16 माला कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ, लोग क्या बोलेंगे, 16 माला चालू कर देते, राइट। घंटी नहीं पहना मैंने, सब पहने घंटी माला, तो क्या बोलेंगे, घंटी माला पहन लिया।
तो कोई बात नहीं, उसी को लेके अगर भक्ति में आगे बढ़ रहे, नो प्रॉब्लम। तो भक्तों के संग में जप करना चाहिए। और बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स है, अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग हमारे वैष्णव आचार्यों ने अपने ग्रंथ में लिखे जप के बारे में। और इस्कॉन के कई लीडर्स लोगों ने जप की किताबें लिखी। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वन जप का एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे जप इन जनरल सबका ही एक इशू है, जप करते समय झपकी होती है। जप कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए। तो अगर हम हमारे वैयक्तिक जीवन में देखेंगे कि हमारा कहाँ कमतरता है, तो उस पर फोकस करेंगे, उसको ऐड करेंगे, तो हम उस पर प्रगति करेंगे, एटलीस्ट इम्प्रूव होंगे। 100% तो इम्प्रूवमेंट नहीं है, 100% तो बहुत डिफ़िकल्ट है। 100% प्योर होना कठिन है बहुत। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला था ना एक डिवोटी को, 90% भी आप हो गए तो मैं आपको लेके जाऊँगा। तो प्रभुपाद ने देखा बहुत लोग निराश हो गए, तो प्रभुपाद ने कहा 75%, नॉट लेस देन 70%। तो कंसेशन देने के लिए हमारे गुरु हैं, हमारे वैष्णव आचार्य हैं, प्रभुपाद जी हमारे। हम परिश्रम करेंगे वो लेवल तक आने का। एक्चुअली वही बोला मैं कि जब हम कुछ कार्य करते हैं, भगवान देखते हैं, तो भगवान देख रहे कि हम परिश्रम कर रहे हैं, भगवान साधन जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ेंगे ये फॉर्मूला भगवान आपको बताएंगे नहीं कि आपने प्रार्थना किया और उसी दिन जैसे मंदिर से निकले सामने साधन मिल गया आपको, नहीं। कभी इसमें वर्ष लग सकते हैं, लेकिन होगा। अभी उदाहरण दे रहा हूँ मैं, एक हमारे ब्रह्मचारी है मंदिर में, वो पहले जालना रहते थे, जालना में। तो वो पढ़ने आए मुंबई में, वहाँ से वो उनको प्रचार किया गया, भक्त बन गए, ब्रह्मचारी बनने की इच्छा हुई। माता पिता के एक इकलौते लड़का, VJTI कॉलेज से, सबसे बेस्ट कॉलेज महाराष्ट्र से, इंजीनियरिंग किया, मास्टर्स किया, वहाँ से ज्वाइन किया। तो माता पिता को पता नहीं था, धीरे धीरे सब बताया, फिर माता पिता भक्त बन गए। तो माँ का बाद में हार्ट का बड़ा ऑपरेशन था, बहुत डिफ़िकल्ट था, बम्बई में लेके आए, बड़ा ऑपरेशन कराया, लेकिन ऑपरेशन के बाद बची नहीं वो। लेकिन ऑपरेशन में जब वो चल रहा था तो महाराज ने दीक्षा दिया उनको फ़ोन करके। तो बहुत बड़ा ऐसा क्या स्पेशल स्टेटस उसको मिला। उसके बाद नेक्स्ट उनके पिताजी, वो भी अकेले घर पे कहाँ रहेंगे चालना में, साथ में आ गए। तो गोवर्धन इको विलेज में उनको जगह मिल गई। 7-8 साल गोवर्धन इको विलेज में रहे वो, कुछ नहीं सेवा कर रहे थे, बस दोनों जोड़ों में पेन था, बस बैठना था, कोई आ गया तो लड्डू बांटो उनको 2-3 घंटे की, तो बस यही सेवा किया, कुछ नहीं किया। बस अपने भाई अपने बच्चे को अलाउ कर दिया, आप करते रहो अच्छा सेवा। तो गोवर्धन इको विलेज में देखा कि यहाँ पर एक कुत्ता मर गया, तो उसको भी इतना अच्छा सत्कार किया गया। हमारे गोवर्धन इको विलेज में 1-2 कुत्ते थे पहले रखा था, क्योंकि इतना बड़ा गोवर्धन इको विलेज है, उनका सुरक्षा रखना पड़ेगा, कौन चोरी वोरी करने आता। तो 2 एल्सेशियन डॉग्स थे। तो महाराज ने उनका नामकरण भी किया था। तो हमारे नंदन प्रभु है, अच्छे डिवोटी, वो गौशाला संभालते हैं। वो चलते थे ना, तो 2 डॉग ऐसे चलते थे, कहते कमांडो आ रहा है अभी सैफरन में 2 कुत्ते चलते थे साथ में। प्रसाद खाया उन्होंने, तो उसमें से कुत्ता मर गया। तो कैसे उसको राधा वृंदावन गए, गार्लैंड पहनाया गया, प्रभुपाद का गार्लैंड पहनाया गया, फिर उसका समाधि बना दिया उधर। तो ये व्यक्ति सोचा था, अरे इधर एक कुत्ते को भी इतना मान दे रहे हैं लोग। फिर गैया चली गई, गैया को भी इतना मान। तो मन में ऐसा कि बोला उसने अपने लड़के को कि यहाँ महाराज ने क्या स्पेशल बनाया कि यहाँ जो आके रहता है, सेवा करता है, उसे इतना मान, कुत्ते को मान मिला है, कुत्ता गाय सबको। तो मन में सोचा था कि मेरा भी कुछ हो गया ऐसे ही यहाँ पर हो गया। भगवान प्रार्थना किया, प्रार्थना करते रहे। भगवान क्या प्रार्थना सुनते हैं, इमीडिएटली सुना नहीं, कुछ हुआ नहीं। लेकिन अचानक एक दिन, जस्ट लास्ट वीक की बात है, हमारे वो डिवोटी एकादशी के दिन, एकादशी लास्ट टाइम, तो बेचारे जोड़ों का दर्द था, तो रोज़ मंदिर नहीं आ पाते थे क्योंकि चलने आता होता नहीं था।
तो डिसाइड किया था टेम्पल ने कि एकादशी हो या फेस्टिवल हो या संडे हो तो एक गाड़ी जाएगी वहाँ पर, बैटरी व्हीकल, उन सब डिवोटी जो ओल्ड उनको लेके दर्शन कराएगी, रोज का नहीं लेकिन फेस्टिवल्स। तो एकादशी था तो बैटरी व्हीकल आ गया, तो एक माता जी चढ़ गई बैटरी, प्रभु जी बोला, प्रभु जी तुम्हें येणार बसाला बस? बोले नहीं बहुत दुख रहा है आज पे। बोला आ जाओ, गाड़ी आ गया, बैठो और दर्शन लेके आ जाओ, क्या करना है। लिटरली बोला आ जाओ कर बैठ गया बेचारे, वो इच्छा नहीं थी, आके बैठ गए। राधा मदन मोहन जी का दर्शन किया गोवर्धन इको विलेज में। फिर राधा वृंदावन विहारी टेम्पल में आए। राधा वृंदावन विहारी टेम्पल में दर्शन करते करते वहीं गिर गए, हार्ट अटैक, मर गए। इतिहास में ऐसा कोई हुआ नहीं जो मंदिर में भगवान के सामने प्राण त्याग किया। और ऐसे नहीं कोई बहुत बड़ा डिवोटी है, 25 साल से प्रचारक है, 7-8 साल इच्छा बोली थी कि सबका कल्याण हो रहा है, मेरा भी हो जाए कुछ। सुनते भगवान, टाइम लगता है भगवान सुनने के लिए। उनको ही पता नहीं होगा कि ऐसा टाइम आ गया मेरा, वो चले गए। लेकिन हमें अभी उसका हम मनन करें कि कैसा होता है, कभी कभी हमारे जीवन में अनुभूति होती ही नहीं कि भगवान हम पे कृपा कर रहे हैं, किसी और को बोलना पड़ता है हमको। काय भगवान माझ्या ऐकतच नाही माझे भगवान। अरे किती ऐकलं तुलाच माहीत नाही किती ऐकलं, हमें कुछ काउंट ही नहीं होता कितना हम भगवान है। बाकी लोग बोलते प्रभु जी आप कितने आप फॉर्चुनेट है। फॉर्चुनेट मैं किधर फॉर्चुनेट हूँ? दूसरे डिवोटी देख रहे कि सच में फॉर्चुनेट है, इतना कृपा भगवान ने दिया है, हम देख नहीं पाते। तो भगवान कृपा कर रहे हैं और कृपा करते रहेंगे उचित समय पर, ये जानना आवश्यक है। तो हम प्रयत्न करते हैं हमारे आध्यात्मिक जीवन में, भक्तों से मार्गदर्शन लेते हैं, तो उस मार्गदर्शन का उत्तर इमीडिएटली मिलने वाला नहीं है, टाइम लगेगा, लेकिन मिलेगा, गारंटी है। वो हिंदी में कहावत है, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ये सच में प्रैक्टिकल है हमारे जीवन में। देरी से आता है लेकिन आता है, देणार। सब कुछ इमीडिएटली मिल गया तो क्या हो जाएगा, हम गर्व आ जाएगा। ऐसा हमारे एक डिवोटी युगावतार को बड़ा व्यंग से क्लास देते हो, डॉक्टर है, उन्होंने कहा अगर एक दिन में कृष्ण प्रेम मिल जाएगा तो हम कब अपना टी शर्ट पहनेंगे, कृष्ण प्रेम प्राप्त झालेला है। प्राउड हो जाएगा, हम गर्व हो जाएगा। तो भगवान को पता है कब देना चाहिए कब देना नहीं चाहिए, देते उनका काम करते रहेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, और कोई प्रश्न है? यस, नैमिषारण्य के बारे में अलग सब्जेक्ट हुए थे भागवत कथा में। भागवतम के अलावा तो मैं जब बुक इशू किया भागवतम के अलावा मीन्स कभी कोई नैमिषारण्य में तो बुक इशू में जाते तो काफ़ी लोग अलग अलग प्रकार के बुक्स मांगते हैं। कुछ लोग मांग रहे थे देवी भागवत, जैसे हमको देवी भागवत है, तो मैं बाद में आकर इंक्वायरी कर रहा था कि देवी भागवत होता क्या है, एक बार पढ़ के देखो ताकि लोगों को बता सकें। तो उसमें भी ऐसे बढ़ना था, शौनक उवाच, ऋषि उवाच, तो वो कथा भी सेम जगह हुई थी ऐसे, मतलब वो देवी भागवत भी, उसके अलावा और भी पुराणों में ऐसे शौनक उवाच क्या क्या हुआ था वहाँ पर। देखिए, सूत गोस्वामी ये नैमिषारण्य के ऋषि है, राइट। उनके पिताजी कौन है? रोमहर्षण। तो ऐसा नहीं कि पहली बार लेक्चर दे रहे थे वो भागवतम का उधर, उसके पहले प्रसंग हुआ रहेगा, लेकिन जब आए उस समय वो अपग्रेडेड नॉलेज लेके आए थे, समझ गया। वहीं पर शौनकाद ऋषि भी वहीं पर थे, उन्होंने कितने बार पहले भी अधिक पुराणों की चर्चा वहाँ की होगी। लेकिन जब परीक्षित महाराज के संवाद के बाद जब आए तो सूत गोस्वामी के जीवन परिवर्तन हो गया। जैसे एक डिवोटी मुझे बता रहे थे कि प्रभु जी हम देखते हैं कि भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को लात मार दिया, ऐसे कैसे कर सकते हैं? डिवोटी है, कैसे लात मार सकते हैं? टेस्ट करना भी है भगवान को, किसी और ने बोला टेस्ट करो, लात मार दिया।
और ऐसा नहीं कि बोला था लात मारने के लिए, वो तो उनका ही इंटेलिजेंस था। ऋषि ने बोला था लात, इधर लात मारना, उधर गाली देना, और इधर अब बोला जाके टेस्ट करो, उन्होंने अपना दिमाग लगा के लात मार दिया। ऐसा कैसे लात मार सकते हैं? और बाद में देखते हैं हम भृगु ऋषि इतने बड़े महान ऋषि है, बाद में वो भगवान का सेवा कर रहे हैं, उधर लात भी मार रहे हैं, उधर सेवा भी कर रहे हैं। तो देखिए भृगु ऋषि कोई दीर्घायु वाले 75 साल के वो व्यक्ति नहीं है। कितना जीवन उनका था, अभी भी होंगे पता नहीं मुझे, बड़ा जीवन है। तो जब ये प्रसंग हुआ, वो उस समय संसार की स्थापना हुई थी, उद्गम हुआ था। ब्रह्मा जी ने उस समय सारे पुत्रों को जन्म, तो उस समय भृगु ऋषि जब आए थे तो उनके साक्षात्कार जितने प्रबल बाद में थे वो से नहीं है, अपग्रेड होता है लोगों की। जैसे अभी उदाहरण के रूप में अगर आप लोग कभी आए, ऐसे उदाहरण के रूप में लेट से रास यात्रा को अब कितने साल हो गए आपको इस्कॉन में? 20 ईयर्स। तो जब फर्स्ट 5 ईयर्स में अगर रास यात्रा को मिलेंगे तो उनका प्रवचन और उनका काउंसलिंग का एक स्टाइल अलग होगा, उनका साक्षात्कार अलग होंगे। और 20 साल में जो लोगों को बता रहे हैं उसका स्टाइल अलग होगा, राइट? होगा ना? टीचर भी ऐसे होता है। टीचर, आप में से टीचर को यहाँ पढ़े क्या? टीचर नहीं। तो टीचर जब पहला होता है, नया आता है, तो अच्छा सिखाता है, लेकिन 10 साल के बाद उसके पास क्या होता है? स्किल्स होता है, एक्सपीरियंस होता है, अच्छा सिखाता है। तो भृगु ऋषि का वो उस समय स्टार्टिंग का फेस हो सकता है, संसार अभी क्रिएट हुआ है, भृगु ऋषि ने ऐसा वो कुछ कार्य किया, लेकिन बाद में जाके उसके साक्षात्कार हुए ना। भृगु ऋषि ने अपने गलती से सीखा। तो हम बोल सकते नहीं, जैसे रास यात्रा को जब पहली बार भक्ति में आए होंगे, आप में से कहीं होंगे पता नहीं, लेकिन मैंने देखा होगा बाई चांस। और मैं याद तो, अरे रास यात्रा को पहले आए ना उस दिन तो उन्होंने 10 गुलाब जामुन खा लिया पहली बार ही। तो क्या बोलते थे? रास यात्रा 10 गुलाब, उस समय अलग बात है। अभी तो शायद 1 गुलाब जामुन भी खाएंगे नहीं, बोले सेंस कंट्रोल करना चाहिए। तो आज के रास यात्रा को और 20 साल पहले के रास यात्रा को अलग है। शास्त्र भी ऐसे ही है। आप कहेंगे ऐसा कैसे कर दिया प्रभु जी इधर, ये ऋषि ऐसा कैसे उनके हाथ से हो गया? अरे वो उस समय उनका नया पहला फर्स्ट उनका आध्यात्मिक जीवन, वहाँ पर उनका बाद में उनका रियलाइजेशन अलग होगा, राइट? अगर मैं याद करूँ आपको, मैं प्रभु जी आप आए थे, ऐसा गलती की आपने, प्रभु जी आप क्यों याद दिला रहे 10 साल पहले की बात? आज तो गलती नहीं कर रहा हूँ ना मैं, राइट? तो उसी तरह शास्त्र में कुछ हो रहा है, कोई व्यक्ति गलती कर रहा है तो उसे याद दे जाना चाहिए, ऐसा कैसा कर दिया? अरे बाबा वो तुम्हाला माहीत आहे की किती काय वय होतं त्याचं भक्तीमध्ये? 5 साल की भक्ति हुई, 10 साल की भक्ति होगी, बाद में उसका 100 साल की भक्ति के बाद भी वर्णन दिया है भागवत में, वो पढ़ो, वहाँ से सीखो। ये भी दिया है ताकि हमें शिक्षा मिले कि अच्छे अच्छे लोग भी ऐसे चीज़ों में फंस गए तो हमारा क्या होगा, इसके लिए उल्लेख किया गया है। तो जिस प्रकार से वो जैसे टॉपिक निकला होगा और जैसे क्वेश्चंस आए होंगे वैसे से उन्होंने एक ही प्रसंग में नहीं हो ना, अलग अलग प्रसंग था वो। ऐसे नहीं कि बैठ गया अभी सब, अभी उदाहरण के भागवतम का टाइम ऊपर हो गया है और आज ही सारा प्रश्न ले लूँ मैं, 1 बरस से आया नहीं हो, चलो आज ही पूरा कोटा पूरा कर देंगे, तो आप लोग भाग जाएंगे यहाँ से कि नहीं? प्रभु जी तो उठातेच नाही खाली वो। तो सूत गोस्वामी तो उधर ही थे, लोकल शौनकादि उधर थे, उनके साथ संवाद बहुत सारा हो गया होगा, लेकिन चरम बिंदु में संवाद जो हुआ जब खुश नहीं थे वो यज्ञ करने के बाद में, तो भागवत का चर्चा हुआ आखिरकार, द एंड। ऐसे व्यास मुनि ने पुराणों की रचना की, राइट? आखिरकार भागवत की रचना की। उसी तरह ही ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूँ, जो भागवत पढ़ लिया उसको पुराणों में जाने की आवश्यकता नहीं कुछ, राइट? पहले पुराण हो गया। दूसरा बोलिए कि तो जो भागवत कथा हुई, जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताया, और अब कहा कि व्यासदेव ने उसका जो कंपाइलेशन किया है उसमें और विस्तार से उन्होंने और ऐसे, तो मतलब कैसे उसका और कैसा है कि ये भागवत में ना अलग अलग जगह से व्यासदेव ने इसे कंपाइल किया भागवत को, प्रसंग को, लेकिन डिटेल दिया नहीं इसमें, डिटेल
फुल डिटेल दिया नहीं। भागवत 10वें स्कंद को डिटेल में लिया है, ये बाकी सब स्टोरियाँ मत्स्यावतार एक ही अध्याय है, लेकिन कई पुराणों में उसको डिटेल में बताया गया है उस स्टोरी को, राइट। तो भागवतम में पूरा प्योर डिवोशनल सर्विस के एंगल से, शुद्ध भक्ति के एंगल से श्लोक दर्शाया गया है। हम देखते कभी यात्रा में जाते हैं ना हम, तो देखते कभी कोई कथा सुनने मिलती है डिटेल में, अरे माहिती तो सुनता एवढं कथा है डिटेलमध्ये आहे, भागवत में दिया नहीं क्योंकि वो अलग पुराण में दिया है। मुझे याद नहीं आ रहा है, तो बहुत सारी कथा है, कुछ कथा अभी पता नहीं स्ट्राइक नहीं हो रहा है कि यहाँ ऐसे अनेक कथा है जिसको डिटेल में अनेक अनेक पुराणों में दिया है। वराह, मत्स्य, कूर्मा, मैं कोई पढ़ रहा था किताब, उसमें लिखा था नरसिंह भगवान के लीजिए, नरसिंह भगवान का भागवत में क्या है, खंबे से आए, हिरण्यकशिपु को मार दिया, हो गया। लेकिन नरसिंह पुराण में उल्लेख आया कि नरसिंह भगवान अलग अलग टाइम पे भी प्रकट हो गए थे, अलग अलग ऋषि मुनियों को उनके भक्ति से खुश होकर उनको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए, या कोई और असुर था वो परेशान कर रहा था किसी भक्त को, तो उसको उसके लिए अनेक बार भगवान नरसिंह देव प्रकट हो गए। नरसिंह देव अनेक बार प्रकट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए आप मुझे। नहीं होना चाहिए तो फिर आपके लिए प्रकट नहीं होगा, सोचिए आप। तो अनेक बार प्रकट होना चाहिए। बस सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट उनका जो अवतार है प्रहलाद महाराज से कनेक्शन उनका, सबसे परम भक्त उनके हैं। अन्यथा नरसिंह देव बार बार प्रकट होते हैं, बहुत जगह प्रकट, टेम्पररी प्रकट होते हैं, हाँ, प्रकट हुआ काम हो गया, निकल गया, उनकी लीला कुछ नहीं होती है ना। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।